हेलो दोस्तों, मैं विजय शुक्ला CYES के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वांटम प्रौद्योगिकी के बारे में। देखिए, क्वांटम प्रौद्योगिकी की इम्पोर्टेंट आखिर क्यों है। वर्तमान में विश्व में लगभग सभी बड़ी कंपनियां क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कर रही हैं। विश्व के बहुत सारे देश क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो ऐसे में इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। हाल ही में एक आर्टिकल क्वांटम प्रौद्योगिकी के ऊपर निकाला गया था, जिसमें कुछ थ्योरीज के बारे में दिया हुआ था, कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में दिया गया था कि क्वांटम प्रौद्योगिकी तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक वो एनपी प्रॉब्लम। तो इन सब से आपको, देखिए, आपके एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है कि क्वांटम प्रौद्योगिकी है क्या, भारत कौन कौन से प्रोजेक्ट चला रहा है, या विश्व के और भी देश कौन से प्रोजेक्ट चला रहे हैं, या कंपनियां कौन से प्रोजेक्ट चला रही हैं, क्वांटम की इम्पोर्टेंस क्या है। तो आज हम इस सब पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि वर्तमान जो युग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, मशीन लर्निंग का है। ठीक है, तो ऐसे में इसकी इम्पोर्टेंट इंटरनेट ऑफ थिंग का है। तो ऐसे में क्वांटम प्रौद्योगिकी की इम्पोर्टेंट बढ़ जाती है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर और क्लासिकल कंप्यूटर में अंतर ये है कि ये बहुत फास्ट होता है। क्वांटम कंप्यूटर क्लासिकल कंप्यूटर के कंपेयर में मेमोरी जो है, वो मेमोरी जो है स्पेस जो है, मेमोरी कम स्पेस में आप ज़्यादा मेमोरी स्टोर कर सकते हो, स्टोरेज कैपेसिटी इसकी ज़्यादा है, फास्ट एक्सेस है। ऊपर से देखिए क्या है कि ये आपको जो रिजल्ट देता है वो मल्टीपल्स रिजल्ट देता है, मोस्ट प्रोबेबल रिजल्ट देता है। जबकि क्लासिकल कंप्यूटर में केवल रिजल्ट आपको यस और या नो में मिलता है। ठीक है, वन मिलेगा या जीरो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्यूबिट का यूज होता है, जिसकी वजह से मल्टीपल रिजल्ट यहाँ पे जनरेट होते हैं। तो ये आपको आगे हम और डिस्कस करेंगे। फिर क्वांटम प्रौद्योगिकी के बारे में बात करें कि भारत ने, देखिए, इनिशिएटिव 2018 में क्यूसेट करके एक प्रोग्राम चलाया था, क्वांटम इनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्यूसेट नामक एक प्रोग्राम की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य ये था कि दूसरी क्वांटम क्रांति के बीच क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़े तकनीक को विकसित करना, और अमेरिका और चीन के बाद भारत भी जो क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ पाए, एक अच्छा स्थान हासिल कर पाए। तो इसलिए ये परियोजना चालू की थी क्यूसेट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि भारत भी क्वांटम के क्षेत्र में काम कर रहा है। और इसके अलावा वर्तमान में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे गूगल का साइका मोर प्रोजेक्ट है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर है। ये इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2019 में गूगल ने की थी। अमेजन वेब सर्विस के पास भी क्वांटम कंप्यूटिंग केंद्र है, वो भी अनुसंधान कर रहा है, परीक्षण कर रहा है, क्वांटम प्रोसेसर के संचालन पर उसका फोकस है। माइक्रोसॉफ्ट का एजूरे क्वांटम प्रोजेक्ट चल रहा है। ये कई कंपनियां हैं, जैसे QCI, हनीवेल, तोशिबा, IONQ, आई क्लाउड, तो इन सब ने मिलकर क्वांटम के क्षेत्र पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि प्री एग्जाम में आगे पूछा जा सकता है। और वर्तमान युग में क्लाउड कंप्यूटर जो है, क्लाउड कंप्यूटिंग का युग है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के युग में आपको डेटा, बिग डेटा जो है, उसे स्टोर करके रखना है, फिर उस डेटा का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। तो डेटा साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्वांटम कंप्यूटर आने के बाद ये जो डेटा साइंस की जो कमियां हैं फास्ट हो जाएंगी। ठीक है, जो भी आपको डेटा निकालना है बहुत फास्ट एक्सेस कर सकते हैं, उस डेटा का प्रॉपर यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आपको ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक प्रकार से रिजल्ट भी प्रोवाइड कराएगा कि भैया इस डेटा का आप यूज कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, कितने कितने तरीके से इस डेटा का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, इस डेटा को कहाँ से निकाला जा सकता है। तो हर प्रकार की चीज़ें जब ये पूरी टेक्नोलॉजीज मिल जाएंगी, चाहे क्लाउड कंप्यूटर हो, चाहे ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये क्वांटम कंप्यूटर के आने के बाद से ये चीज़ें और भी इम्प्रूव हो सकती हैं। इसी से संबंधित ये आर्टिकल था कि भाई क्वांटम कंप्यूटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो इन्हें फेस करना पड़ता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स ये सॉल्व कर लेगा तो ये एक उच्च स्तर तक पहुंच जाएगा। तो ये एक आर्टिकल था, लेकिन देखिए आर्टिकल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको क्वांटम प्रौद्योगिकी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, 20वीं शताब्दी में जब हमने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया, अर्धचालक का आविष्कार किया, ठीक है, गेट्स नॉर, आपको पता है कि जो क्लासिकल कंप्यूटर है उसमें जो यूज होते हैं, गेट्स यूज होते हैं, जिनके माध्यम से, देखिए, इसमें जीरो या वन दो यूज होते हैं। ठीक है, बिट या जीरो यूज होगा या वन यूज होगा, और गेट्स के माध्यम से हम
इनपुट देते हैं और आउटपुट प्राप्त करते हैं। लेकिन इसमें जो क्वांटम कंप्यूटर प्रौद्योगिकी है, इसमें क्यूबिट्स का यूज होता है। क्यूबिट्स का मतलब ये इस प्रकार से होता है, 0 और 1 दोनों एक साथ होगा, या ये इस प्रकार कर सकते हैं, इधर 0 है इधर 1 है, तो माने दोनों एक साथ इनपुट आप दे सकते हैं, आउटपुट भी आपको मिलेगा, तो ये क्यूबिट्स कहलाते हैं। इसी प्रोसेस को आगे हम और अच्छे से पढ़ेंगे। वर्तमान में क्वांटम प्रौद्योगिकी का उद्देश्य कंप्यूटिंग के क्षेत्र में क्वांटम यांत्रिकी के गुणों का प्रयोग करना है। ठीक है, 20वीं शताब्दी जो हुई थी उसमें हमारा जो आधार था परमाणुओं और प्राथमिक कणों के बीच में हमें ये पता लगाना था कि आखिर प्रकृति कैसे चल रही है, परमाणु क्या है, अणु क्या है, फिर इनकी अंतर क्रिया क्या है, प्रकाश के साथ इनका कनेक्शन क्या है, तो इन सब के बारे में जानना था। फिर धीरे धीरे हमने क्वांटम के क्षेत्र में क्लासिकल कंप्यूटर्स डेवलप किया, अब क्वांटम की ओर बढ़ रहे हैं। फिर पारंपरिक कंप्यूटर जो क्लासिकल कंप्यूटर कहलाते हैं, उनमें 0 और 1 बिट का यूज करते हैं प्रोसेस के लिए, और कंप्यूटर में केवल एक समय में 0 या 1 ही प्रोसेस कर सकता है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट्स का यूज करते हैं, जो कि 0 1 एक साथ दोनों अवस्थाएं प्रोसेस कर सकता है। अभी हमने बात की थी कि कुछ इस प्रकार से होता है, इधर 0 इधर 1, दोनों को एक साथ ये प्रोसेस कर सकता है। ये जो प्रक्रिया है इसे कहलाते हैं सुपर पोजिशन। सुपर पोजिशनिंग अवस्था कहलाती है। इस अवस्था को क्यूबिट में ही ये अवस्था पाई जाती है, जिसमें 0 1 सुपर पोजिशन एक प्रकार से एक साथ होते हैं। ठीक है, तो यदि एक क्वांटम कंप्यूटर काम करता है तो समांतर रूप से काम करता है, जबकि पारंपरिक कंप्यूटर, देखिए पारंपरिक कंप्यूटर जो है सीक्वेंस में आपको आउटपुट देते हैं, लेकिन ये पैरेलल आउटपुट देता है। कौन? क्वांटम कंप्यूटर। पैरेलल माने बहुत सारे आपको आउटपुट देगा एक ही जैसे, आपको जो विकल्प चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, लेकिन ये सीक्वेंस में देता है, या तो ये या तो ये या तो ये ऐसा करके देता है, लेकिन ये पैरेलल फॉर्म में आपको आउटपुट देता है क्वांटम। फिर क्वांटम कंप्यूटर में 3 चीजें आपको याद रखना है, सुपर पोजिशन, ठीक है, एंटेगलमेंट, और तीसरा इंटरफेरेंस। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सुपर पोजिशन हमने अभी बात कर ली कि ये एक ऐसी अवस्था होता है जबकि जो डेटा बिट्स बाइनरी होती है वो कंबाइन होती है, 0 और 1। ठीक है, क्वांटम प्रणाली एक साथ कई अवस्थाओं में होने की क्षमता को संदर्भित करता है, इसे ही सुपर पोजिशनिंग स्टेट कहते हैं। बाइनरी अवधारणा के लगातार हेड्स और टेल जैसे सिक्के के माध्यम से समझ सकते हैं कि अगर सिक्के को उछाला जाता है तो सिक्का नीचे आता है, और या तो हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन अगर सिक्का ऊपर जब रहता है, जब मूव करता रहता है हवा में, तो वो जो स्थिति होती है यही कहलाती है सुपर पोजिशन स्थिति। ठीक है, या तो इसका एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं, अगर इस चारों ओर चुंबक लगा दिया जाए तो सिक्का ऐसे ही मूव करता रहेगा यहीं पे। ठीक है, तो ये जो स्थिति है यही सुपर पोजिशन स्थिति है, कि हर बार कभी 0 1 0, तो ये अलग अलग फेज दिखाएगा, तो इस स्थिति को सुपर पोजिशन स्थिति कहा जाता है। यही सुपर कंप्यूटर में, क्वांटम कंप्यूटर में बिट्स को यूज किया जाता है। इसी प्रकार से बिट की स्थिति जानी जाती है। फिर एंटेगलमेंट जो है, इसमें क्या होता है कि ये क्यूबिट्स के 2 सदस्य, ठीक है, एकल स्थिति को बदलने को, देखिए एक क्या होता है, जैसे अगर इसमें परिवर्तन आता है 0 में, तो सामने वाली दूसरी स्थिति में भी तुरंत परिवर्तन आएगा। माने अगर इधर 0 हुआ तो इधर 1 होगा, इधर 0 हुआ तो इधर 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो परिवर्तन होता है इसी को कहते हैं एंटेगलमेंट, इस प्रोसेस को। तो ये आपको याद रखना है। इसी को आइंस्टाइन द्वारा दिया गया था एक्शन एट द डिस्टेंस। जब दो पार्टी, जैसे दो बिट्स या क्यूबिट जो है जब दूर दूर स्थित होते हैं, तो ऐसे में जो परिवर्तन होता है, तो ऐसा नहीं है कि परिवर्तन एक का असर दूसरे पे नहीं पड़ेगा, ये एकदम डायरेक्ट इनका प्रभाव एक दूसरे पे पड़ता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं एंटेगलमेंट। ठीक है, तो ये हो गई। फिर तीसरा इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस का मतलब हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप तालाब में पत्थर फेंकते हैं, एक पत्थर फेंकते हैं तो एक लहर उठती है ऐसे, फिर उसी के साथ आप दूसरा पत्थर भी फेंक देते हैं तो दूसरी लहर उठती है। तो जब ये 2 लहरें उठती हैं, तो एक लहर जब ऊंची वाली लहर दूसरी ऊंची लहर दूसरे से पत्थर से उठी दूसरी ऊंची लहर से टकराती है, तो ये लहरें जो है ये बहुत ऊपर उठ जाती हैं। लेकिन अगर यही कॉम्बिनेशन उल्टा किया जाए कि अगर ऊंची लहर किसी दूसरे पत्थर की नीचे पॉइंट से टकराती है, तो ये यहीं पे समाप्त हो जाएंगी। तो यही प्रोसेस कहलाती है इंटरफेरेंस। तो ये क्वांटम कंप्यूटर के केस में अक्सर ये इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है। प्राथमिक कण क्यूबिट्स भी किसी समय सुपरपोजिशन के माध्यम से एक से अधिक स्थानों पर उपस्थित नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो वही बता रहे हैं, इसे आप एग्जाम्पल से याद रखिएगा इंटरफेरेंस को।
फिर क्वांटम प्रौद्योगिकी का उपयोग अगर हम बात करें सुरक्षित संचार में, हाल ही में चीन ने क्या किया है कि क्वांटम संचार लिंक स्थापित किया है उपग्रहों और जो स्टेशन हुए बेस स्टेशन उनके बीच में। फिर अन्य क्षेत्रों के साथ उपग्रहों, सैन्य, साइबर सुरक्षा में इसका उपयोग होता है। देखिए फास्ट एक्सेस है, ठीक है, डेटा अपलिंक डाउनलिंक जो फ्रीक्वेंसी यूज होती है। तो बीच में क्या है कि देखिए इसमें क्या है कि क्रिप्टोग्राफी यूज होती है क्वांटम प्रौद्योगिकी में। क्रिप्टोग्राफी का मतलब जो डेटा आपने यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किया उसे बीच में कोई भी हैक नहीं कर सकता डेटा को, तो इसलिए ये क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से, और एक फास्ट है तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए क्या कर रहा है चीन की, और डेटा उपग्रहों और स्टेशनों के बीच में क्वांटम संचार लिंक स्थापित कर रहा है। ठीक है, सैन्य में, डिफेंस में, साइबर सुरक्षा में, तो यहाँ इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही बढ़ जाती है। फिर जो तीव्र कंप्यूटिंग है प्रणाली है वो सुरक्षित है और हैकर रहित है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने मेंस में लिख सकते हैं। फिर आपदा प्रबंधन में क्वांटम का प्रयोग जो करके हम सुनामी, सूखा, भूकंप और बाढ़ की सटीकता का पूर्वानुमान पहले से लगा सकते हैं। देखिए क्वांटम क्या करेगा, अभी हमने बात किया था कि ये कई पैरेलल फॉर्म में देता है कि भैया पुराने जो डेटा है उसका यूज करके वो एग्जैक्ट पूर्वानुमान लगा सकता है कि भाई कौन सी कंडीशन है, किस कंडीशन में बाढ़ की स्थिति आ सकती है, सूखे की स्थिति आ सकती है, कब आ सकती है, किस क्लाइमेट में आ सकती है। तो ये सभी संभावनाएं क्वांटम कंप्यूटर के माध्यम से संभव है। जलवायु परिवर्तन के संबंध में डेटा को संग्रह करना, क्वांटम तकनीक से बेहतर तरीके से सुव्यवस्थित करना, ठीक है। और जैसे नए अणु परमाणु की अगर खोज कर रहे हैं तो बहुत फास्ट किया जा सकता है, जिसमें कई 10 से 20 साल लगते थे, तो ये फास्ट नए परमाणुओं की भी खोज की जा सकती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे कि मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण, ब्लैक होल या अंतरिक्ष से संबंधित कोई प्रोजेक्ट है उस पर भी काम कर सकते हैं। फिर जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो भारत में चल रहा है, जिसके माध्यम से कि जीन की स्थिति जानना कि भैया ये जीन आए कहाँ से, ठीक है, ये जीनों की उत्पत्ति कैसे हुई, हर जगह एक वैरायटी क्यों है, हर जगह क्लाइमेट एक बड़ा फैक्टर होता है किसी भी जीन के परिवर्तित होने का। ठीक है, तो इसके संबंधित जो प्रोजेक्ट है इस पे काफी मदद कर सकता है क्वांटम कंप्यूटर। फिर वर्तमान जो 4 औद्योगिक क्रांति है 4.0, इसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस औद्योगिक क्रांति में इंटरनेट ऑफ थिंग की हम बात कर रहे हैं, मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं, रोबोटिक्स, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ऐसी जगह पे क्लाउड कंप्यूटिंग, तो इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है किसकी, क्वांटम कंप्यूटर का। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर आने के बाद फास्ट एक्सेस हो जाएगा, और वर्तमान के डिजिटल युग में हर चीज फास्ट अगर होती है तो ज्यादा जल्दी एक्सेस किया जा सकता है और उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। ठीक है, उसके अलावा भविष्य में जो है नॉलेज इकोनॉमी की न्यू बन सकता है कौन, क्वांटम कंप्यूटर। तो ये आपके निबंध में भी आप इनको पॉइंट्स को लिख सकते हैं, क्वेश्चंस में भी आप मेंस में लिख सकते हैं। फिर कुछ चुनौतियां क्या है, देखिए नकारात्मक चुनौतियां हैं, जैसे क्रिप्टोग्राफिक एन्क्रिप्शन देखा जा सकता है, जिसका उपयोग संचार और कंप्यूटर सुरक्षा में किया जाता है। तो हो सकता है कि अभी इंक्रिप्शन पे रिसर्च चल रहा है, ठीक है, तो ये इंक्रिप्शन प्रॉपर है कि नहीं, सफल है कि नहीं, तो इस पे भी चर्चा की जा रही है। फिर सरकार समक्ष चुनौती ये है कि तकनीकी गलत हाथों में अगर चली जाती है तो उसका दुरुपयोग हो सकता है। ठीक है, फिर भावी कदम क्या है, सोशल मीडिया के इस जमाने में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में इसको विनियमित करना, इसके लिए नियम बनाना, इसका सही तरीके से यूटिलाइज करना, इसके लिए ढांचा, जो मूलभूत ढांचा है कंप्यूटर सेट। देखिए क्या है, क्वांटम कंप्यूटर के लिए एक और चीज है कि इसे लो टेम्परेचर पे ही रखा जा सकता है। ठीक है, ये भी इसका एक ड्रॉबैक ही है। फिर परमाणु तकनीक की तरह समस्याएं हो सकती है, अगर पहले से हमने इसे सुनियोजित नहीं किया, इसके लिए प्री प्लान नहीं किया, तो भविष्य में जो परमाणु जैसे दूसरों के हाथ में चला गया और उसका गलत प्रयोग हो रहा है तो वो चीजें हो सकती हैं। और सुपर कंप्यूटर की जगह ये क्वांटम कंप्यूटर आने के बाद सुपर कंप्यूटर की जो कम जरूरत है उसमें कमी आ सकती है। भाई क्वांटम आ जाएगा और फास्ट हो जाएगा, सुपर से भी ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंट है। और वर्तमान में आपको हम बता दिए कि जो नई औद्योगिक क्रांति है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, तो इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, क्वांटम कोड। अगर क्वांटम कंप्यूटिंग पे रिसर्च कर ली जाती है, ठीक है,
क्रिप्टोग्राफी डेवलप कर ली जाती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा इनके यूज़ के लिए, इस औद्योगिक क्रांति के लिए। इसलिए भारत सरकार भी इस पर रिसर्च कर रही है, अन्य देश, अन्य कंपनियां भी इस पर रिसर्च कर रही हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।